नमस्कार ट्रेडर। कल का बाजार खुलते ही करेगा 1500 पॉइंट का मूव। जी हाँ, निफ्टी 50 के अंदर 600 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 900 पॉइंट का कल के दिन आप लोगों को बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज के दिन देखने को मिला। और कल वाला अगर आप लोगों ने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, या फिर आज वाला मॉर्निंग वाला एनालिसिस का वीडियो जाकर के देख लेना। जो मैंने क्या कहा था, जो कहाँ पर हमें एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना है, कहाँ पर हमें पुट साइड की तरफ एग्रेसिव जाना है, सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। और पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिलेगा और भी कुछ अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है। आज के दिन तो बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर और आज के मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था। बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेट निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने यहाँ पर 24,500 का सी बाई किया था और मैंने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी 24,500 का जो सी था 210 के ऊपर लेवल दिया था। और इसने जो हाई लगाया भाई मेरे 340 का हाई लगाया, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट साबित हुआ। जा करके देख लेना, यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, जो बड़े बड़े हैं यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आए थे, जो अब मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा, उनको कुछ पता नहीं है और यहाँ पर बेचारे रिटेलर जाते हैं, इनका लॉस होता है। उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं, उन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को जो है बता दिया जाता है अब डाउनफॉल आने वाला है। अरे भाई मेरे, कैसे डाउनफॉल आएगा, कौन चलाता है? यहाँ पर तो बोलते हैं ये चलाता है वो चलाता है। अरे भाई कुछ भी नहीं है। सच्चाई को फेस करना सीखो तुम लोग। जब तक सच्चाई को फेस करना नहीं सीखोगे, इन झूठों लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, तब तक इस मार्केट में प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। एक लाइक तो जरूर बनता है, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। अब कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 के अंदर, बिल्कुल शांति माइंड से आप लोग वीडियो को वॉच करना। देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है निफ्टी 50 के अंदर इंट्राडे के बेस के ऊपर, वो है 24,860 का। यहाँ पर लाइव चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। 54 सेकंड रह गए, कुछ सेकंड रह गए हैं मार्केट को क्लोज होने में। तो देखिए, निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है 24,860 का। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, तो ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर थोड़ा सा डिप लेगी 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पर डिप लेगी अगेन। यहाँ से जब ये हाई जो बनेगा, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकती है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और पहला जो टारगेट रहेगा आप लोगों का यहाँ पर, वो रहेगा 24,900 का। दूसरा टारगेट होगा 24,950 का। तीसरा टारगेट होगा 25,000 का। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कंडीशन को जरा ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, आप लोगों को उसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। और जब 5 मिनट का कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 24,860 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो दूसरा टारगेट होगा 24,900 का। तीसरा टारगेट होगा 24,950 का। चौथा टारगेट होगा 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जी हाँ, अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएट इस सपोर्ट के पास आती है, जो कि लेवल है 24,534 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस सपोर्ट के पास आती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट साइड के
बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप लोग यहाँ पर पुट के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर लॉस ही करवाओगे, जैसा कि बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं और यहाँ पर बेचारे रिटेलर को लॉस करवा करके चले जाते हैं। उन लोगों को कुछ पता लगता है नहीं, सिर्फ यहाँ पर लॉस करवाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। ये लोगों को कुछ पता सता है नहीं, सिर्फ सिवाय आप लोगों को यहाँ पर लॉस करवाने का। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और इमीडिएट इस सपोर्ट के पास आती है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे भी आ जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। कॉल कैसे बाई करना है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा डिप ले लिया, इस लेवल के नीचे भी ब्रेकडाउन कर दिया और अगेन ये जो हाई बनेगा, अगेन इसके हाई के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। यहाँ पर आप लोगों को बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, जो 600 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके से कंडीशन को फुलफिल करती है तो आप लोगों को कल के दिन निफ्टी 50 25,270 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 600 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज के दिन आप लोगों को देखने को मिला। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसा कि आज के दिन देखने को मिला वैसा ही कल के दिन देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मेरा कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल करती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है कल के दिन भी। तो कल के लिए आप लोग तैयारी कर लें अच्छे से। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,534 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर क्या करेगी, कंसोलिडेट कर करके थोड़ा सा यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों को वेट करना है इस लेवल का, जो कि लेवल है 24,133 का। ठीक है, जब इस लेवल से निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को भी 600 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट होगा जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 24,600 का, दूसरा टारगेट होगा 24,650 का, और तीसरा टारगेट होगा 24,700 का, और चौथा टारगेट होगा यहाँ पर 24,750। उसके बाद नेक्स्ट 24,800, उसके बाद नेक्स्ट 24,860। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है और कल के दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो कि लेवल है 24,860 का, तो आप लोगों को निफ्टी 50 भाई मेरे 25,270 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, सच्चाई आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। ये जो बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञान दे करके चले जाते हैं, रिटेलरों का नुकसान करवा करके चले जाते हैं, इन लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए। जो कि यहाँ पर रिटेलरों को दिखाते हैं ऑप्शन चेन, यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ दिखाने के लिए आ जाते हैं, इंडिकेटर ऐसा कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा लॉस करके चले जाते हो, जो कि आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो है 53,889 का। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन यहीं से करेक्शन देखने को मिला, तो ये एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल पर थोड़ा सा डिप ले लेती है, 50-70 पॉइंट नीचे ऊपर डिप लेगी, और अगेन ये जो हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और टारगेट जो रहेगा आप लोगों का, पहला वो रहेगा 54,000 का, दूसरा रहेगा 54,110 का, तीसरा रहेगा 54,230 का। ठीक है, और जो अगला लेवल होगा वो होगा 54,481 का, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी इसे भी समझ लो।
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन समझ लो, बुलिश कैंडल बना देती है और ये कैंडल ध्यान में रखना, ये कैंडल 150 से लेकर के 250 पॉइंट तक की ही होनी चाहिए। इससे ऊपर की कैंडल बनेगी तो यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है और नेक्स्ट 5 मिनट का जब कैंडल बनेगा, पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। सीधा टारगेट यहाँ पर रहेगा आप लोगों का 54,481 का, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की होगी और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 53,889 का, दूसरा टारगेट होगा 54,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद स्लोली इस सपोर्ट के पास आती है तो क्या करना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 53,236 का। जब यहाँ पर स्लोली इस सपोर्ट के पास आएगी या फिर इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक भी कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अभी पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। जब इस सपोर्ट को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। पहला टारगेट होगा जो कि आज का क्लोजिंग है 53,606 का, जो कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग नेक्स्ट डे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। अगर यहां पर ये सेटअप बनता है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 900 पॉइंट का अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 53,236 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट और कॉल ट्रैप होंगे। कैसे होंगे, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर स्लोली यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन होगा कैंडल और इस लेवल को टच करेगी या फिर इस लेवल के नीचे 50, 40, 70 पॉइंट नीचे जाएगी और उसके बाद अगर इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, जो कि लेवल है 52,848 का, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोगों को 900 पॉइंट का अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लॉजिक आप लोगों के सामने है, दो बार इस लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो यहाँ पर जो रिटेलर का साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और ये बड़े बड़े लोगों का भी होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया अब डाउनफॉल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने साइकोलॉजी को यहाँ पर क्या रखना है, कॉल के बारे में सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे सस्टेन भी कर गया और डाउनफॉल दिखा भी दिया तो यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। ऐसे ही में लोग लॉस करते हैं लालच में आकर के, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।